This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुरुवार के दिन इतने बड़े अपमूव के बाद दोस्तों क्या मंडे के लिए एक बड़ा गिफ्ट डाउन का तैयारी कर रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 165 पॉइंट डाउन है। ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल के बंद हुआ है और दोस्तों हमारा मार्केट में इफेक्ट क्या करेगा, और सारा अपमूव जो है वो वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है। एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स स्पेशल एनालिसिस है। और अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाके लिंक को क्लिक करके, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। क्योंकि मेरे भाई वहां पे जो मैं वाई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 23,000 कहा था, फाइनल सपोर्ट 53,500 कहा था बैंक निफ्टी के लिए। डॉट अगर आप देखोगे दोस्तों वहीं पे बॉटम बना था, तो अभी कभी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और यार कल के दिन तो आप सबका स्पेशल वीडियो आ ही रहा है। मार्केट खुलने से पहले मार्केट में क्या होगा मैं बता देता हूं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप जाके मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके टेलीग्राम पे जुड़ के देखिए। मार्केट खुलने से पहले पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन हम सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों। जो मैं सुबह 7 बजे वीडियो डालता हूं वही होता है। और अगर आप देखोगे, आप खुद जाके चेक कीजिए, जो उस दिन कहा था, जैसे अप्रैल 1 के दिन क्लियरली कहा था मार्केट खुल के पहला हाफ कहीं ना कहीं साइड स्टॉप साइड रहेगा, 12 बजते ही मार्केट गिरेगा, बिल्कुल वही हुआ था। आप जाके ड्राइंग देख सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो क्लिप में डाल देता हूं टेलीग्राम पे, एवरी डे का हर एक अपडेट में देता हूं, आप जाके खुद चेक कीजिए। यूनिक थंबनेल रहता है, आपको पता ही चल जाएगा। और सुबह 7 बजे वीडियो आता है, बट कल संडे है तो इवनिंग में आएगा, लेकिन ट्यूसडे से फ्राइडे तक सुबह 7 बजे आता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एफआईआई प्रोस का क्या डाटा आया है, रिटेलर कहां पे फंसा है, सब कुछ पता चल चुका है दोस्तों। होना क्या है मुझे अभी से पता है, गेम डाउन के बाद वो तो मैं कल के दिन बता दूंगा। यहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। और यार देखो, एक दिन आप सब लोगों से नहीं मिलाना मुझे खुद ही कितना अजीब लगा। लाइक कल के दिन वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, नहीं तो रेगुलरली मैं करता हूं। तो यार लाइक कर दीजिए, 100 लाइक स्मैश इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और बस कल शाम का 5 बजे का इंतजार कीजिए, बहुत बढ़िया डाटा आया है। अब डाटा के अकॉर्डिंगली क्या चेंज होगा, कैसे फंसाया गया है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, और एक बात जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो लोग न्यू है उनको नहीं पता, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जाके आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो डाउ जोन्स वगैरह, यूएस मार्केट वगैरह मिक्स है, कोई सेंटीमेंट क्लियर नहीं है दोस्तों। यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखोगे वहां पे भी सेंटीमेंट स्लाइटली नेगेटिव ही है, भले ही हमारा लाइक अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज था, बट यार बाकी का मार्केट तो ओपन था ना, बाकी वर्ल्ड मार्केट। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करूं 165 पॉइंट डाउन है, क्योंकि अगर हम देखेंगे उस दिन जो इतना पॉजिटिव क्लोज दिया था, हाँ इस दिन के थर्सडे की बात कर रहा हूं, परफेक्ट। तो दोस्तों उसके बाद और थोड़ा ऊपर गया, लेकिन एंड आते आते अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल देखे, इमीडिएटली एक लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं बंद हुआ है। यानी कि दोस्तों मंडे के लिए गैप डाउन ही एक्सपेक्ट करके चलिए, बहुत कम चांस है कि फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होगा। और एशियन मार्केट की बाकी सेंटीमेंट की अगर बात करूं, पॉजिटिव कुछ है कुछ नेगेटिव है, बहुत ही मिक्स था दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट है। बाकी चलते हैं फिर लेवल डिस्कस करते हैं यार, निफ्टी से चालू करते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पे आएंगे, वाई एनालिसिस भी करेंगे। निफ्टी की बात करूं, पहला प्लान देखो यार, गैप डाउन तो ओपनिंग होने वाला है। बाई चांस अगर फ्लैट वगैरह ओपनिंग हुआ एंड 22,762 अगर ब्रेकआउट किया, जो दोस्तों गुरुवार का डे का हाई है, जो स्विंग है, दो रेजिस्टेंस लेवल है 22,762 के ऊपर सस्टेन कर दिया, तो ही अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि सिंपली ये रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देके अपमूव दिया है, बस एक ब्रेकआउट अगर दिया तो ये जो अपमूव है ये कंटिन्यूशन में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि खुलेगा तो फ्लैट स्लाइडली गैप डाउन। अब चलिए उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ 22,572 के नीचे, आपको डाउन की तरफ ही कहीं ना कहीं दोस्तों मोमेंट देखने को मिल सकता है। डाटा क्या आया है वो हम कल डिस्कस करेंगे, और कल के दिन में दे दूंगा कि पहला आप कहां जाएगा, सेकंड आप कहां जाएगा, गेप डाउन के बाद क्या होगा, सब कुछ। बट स्लाइटली अगर गेप डाउन ओपन हुआ 22,572 अगर टूटा, तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे प्रॉपर कहीं ना कहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जिस ट्रेंड लाइन को 3 बार टच करके निफ्टी ऊपर गया है। तो ट्रेंड लाइन अगर टूटा एंड देन 22,572 का जो लास्ट स्विंग वाला सपोर्ट है दोस्तों, क्यों मैं कह रहा हूं लास्ट स्विंग वाला सपोर्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ पे थर्सडे के दिन निफ्टी एक अच्छा खासा अपमूव दिया,
फिर ठीक ठाक सा डिप लगाया था और डिप लगाते ही दोस्तों अगर आप देखोगे फिर से अप मूव, तो ट्रेंड लाइन टूट के जो डिप लगा के जहां से मार्केट ऊपर गया था वो अगर टूट गया दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ फिर कंटिन्यूएशन रहेगा। आप बोलोगे यार आप बोल रहे हो बड़ा गैप डाउन होगा 165 पॉइंट, उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। नहीं, 165 पॉइंट मतलब इस बीच में ओपनिंग होगा। देखो यहाँ पे 22,500 के आसपास अगर ओपनिंग हो गया ना भाई, सीधी बात बोलूं क्या, समझ जाना कि अप मूव फेक है, कहीं ना कहीं फंसा चुके हैं बोल के। क्योंकि देखिए अगर आप फिबोनाची को लगा के देखेंगे जो पूरा गुरुवार का दिन का डे का हाई से लेके लो तक, ठीक है, तो दोस्तों अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट करना होगा तो 61% लेवल पे आएगा जो कि 22,550 के आसपास पड़ रहा है। मैक्स टू मैक्स चलो गैप डाउन खुल के मैक्स टू मैक्स 22,480 22,500 तक जाएगा। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर ये जो ट्रेंड जो अप मूव दिया है ना दोस्तों, इसका 50% को टच करके अगर ऊपर नहीं गया, इसका 50% का जो जोन है फिबोनाची का वो टूट रहा है, जैसे कि 38% अगर 22,400 के नीचे जा रहा है ना, तो वैसे भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था दोस्तों ये कंप्लीटली बेंड हो चुका है। क्योंकि ट्रेंड का एक सिंपल लॉजिक रहता है, देखो मार्केट कभी भी वन साइड ऊपर तो नहीं जाता, एक डिप लगाता है फिर ऊपर जाता है, एक डिप लगाता है फिर ऊपर जाता है। अब सिंपल बात है, बायर मार्केट को अगर 100% ऊपर लेके गए और सेलर अगर 80% मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, तो बायर का ताकत कहां पे है, क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियस सी बात है कहीं पे भी नहीं है। बायर का ताकत कब दिखता है, अगर मार्केट 100% ऊपर गया, 50% रिट्रेसमेंट किया, फिर बायर अगर ऊपर उठा के लेके गए ना, समझ जाना बायर ताकतवर है बोल के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सिंपल लेवल रहेगा। अगर गैप डाउन वगैरह खुला तो 22,400 के नीचे अगर गया तो डाउन साइड की तरफ ही फिर कंटिन्यूएशन रहेगा। क्योंकि एक तो 22,400 वैसे भी दोस्तों थर्सडे के दिन पहला कैंडल का एक रेजिस्टेंस था ही, वो रेजिस्टेंस टूट के दोस्तों मार्केट ऊपर गया है, तो ये सपोर्ट न्यू सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर वो टूटा 22,400 तो डाउन साइड की तरफ ही पॉसिबिलिटी है। ऊपर से जो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया दोस्तों। 22,700 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के वाई एनालिसिस पे। हमारे कॉल राइटर हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 22,700 पे क्लोज दिया था। और देखो उस दिन तो गुरुवार के दिन तो यार गैप डाउन खुल के आप खुद देख रहे हो पुट राइटर कैसे डैमेज हुए थे, सारा पुट राइटर भागते हुए दिखे। जब सेकंड हाफ पे रिकवरी आया था तो कॉल राइटर भी भागते हुए दिखे। दो तरफा फंसे थे दोस्तों उस दिन। तो रेजिस्टेंस की बात करूं तो 22,800 क्लियर कट रेजिस्टेंस है, जहां पे अगर आप देखोगे 5,33,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 22,800 जाके दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। सपोर्ट की बात करूं तो 22,600 बहुत बढ़िया सपोर्ट, 22,500 उससे भी बढ़िया सपोर्ट, और मुझे तो लगता है 22,500 के आसपास खुलेगा। तो 22,500 पे तो 13,87,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 22,500 दोस्तों वैसे भी डाउन साइड तो जाने ही वाला है, क्लियर हो गया। और 22,400 के नीचे तो खेल खत्म समझिए, सिंपल बात है। इसको मार करके अभी के अभी रखिए। एक तो फिबोनाची का 38% का लेवल टूट जाएगा, जो लाइक रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ वो भी टूट जाएगा, खत्म। ट्रेंड जो अप मूव दिया था आप समझिए वो कहीं ना कहीं फंसाने के लिए सेल एंड राइज वाला मार्केट है। मैं कोई भी अभी तक ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया एक अप मूव देख के दोस्तों, यार अप मूव तो ऐसे आते रहता है सेलिंग वाले मार्केट में। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने दीजिए, अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी कहीं ना कहीं सेंसेक्स पे चलते हैं दोस्तों, सेंसेक्स पे भी सेम एनालिसिस ही रहेगा। अगर लाइक मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके, जो कि चांस कम है, 73,568 अगर टूटा 73,568 तो ठीक है यार, अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। डे का हाई ब्रेक करेगा तो कंटिन्यूएशन रहेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी गैप डाउन का है, गैप डाउन खुल के 72,800 अगर टूटा 72,800 के नीचे डाउन। क्योंकि सिंपल लॉजिक सेम, अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को टच करके कहीं ना कहीं सेंसेक्स ऊपर जा रहा था, और जो लास्ट स्विंग है जहां पे डिप मार के ऊपर गया है वो अगर टूटा 72,807 के नीचे तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। यहां पे भी सिंपल लॉजिक है, अगर बड़ा गैप डाउन खुला 300-400 पॉइंट तो 72,125 के नीचे डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन रहेगा। क्योंकि प्रॉपर ये एक रेजिस्टेंस था, बाद में कहीं ना कहीं टूट के सपोर्ट बना है और वो टूटा तो डाउन साइड। और फिबोनाची का कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट आपको बताएं, डे हाई से लेके ट्रेंड का डे लो तक आपको मार्क करना है। फिबोनाची का मैक्स ट्रेंड बेंड होने वाला, मतलब अगर जाना है ट्रेंड ऊपर तो मैक्स टू मैक्स 72,800 पे आके उछलेगा। चलो और थोड़ा नीचे 50% लेवल 72,545 आके उछलेगा। अगर टूट गया 72,000 लाइक 321 के नीचे, जो 38% का आप देख सकते हैं फिबोनाची का लेवल है, तो कंप्लीटली डाउन आप समझ के चलिए, ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके लर्निंग के लिए आप लोग जुड़ जाइए अब टेलीग्राम पे, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे FIIs प्रोस के डाटा के साथ, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा, मिस मत कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।